everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 12 in 13 in social studies and our chapter name is plants world. तो चलिए start करते हैं अपना chapter. नेम दीज फ्लावर्स. आपको यहाँ पे फ्लावर्स की पिक्चर दी हुई है और आपको इनके नेम लिखने हैं. तो ये सिंपल रोज़ का फ्लावर है तो इसको रोज़ हमने स्पेलिंग लिखी. और ये सनफ्लावर है, SUN सन, सनफ्लावर. एंड दिस वन इज हिबिस्कस. आगे समझते हैं चैप्टर में हमसे क्या बोला है. प्लांट्स अराउंड अस. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड अस. हमारे आसपास चारों तरफ बहुत सारे तरीके के पौधे उगते हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. जिसमें से कुछ पौधे बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. पहले बात करते हैं ट्रीज की. ट्रीज यानी पेड़. द टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट दैट वी सी अराउंड अस आर कॉल्ड ट्रीज. देखिए जो भी मजबूत लंबे चौड़े जो पौधे हम अपने आसपास देखते हैं उनको हम पेड़ कहते हैं, ट्रीज कहते हैं. ट्री के पास ट्रंक होता है और ब्रांचेस यानी कि शाखाएं होती हैं. ठीक है. दीज ब्रांचेस हैव लीव्स ऑन दैम. और उनकी जो लीव्स होती हैं वो उनकी ब्रांचेस उनकी शाखाओं पर होती हैं. दे ऑल्सो बियर फ्रूट्स. जिनके ऊपर फल भी आते हैं. सम कॉमन ट्रीज दैट वी सी अराउंड अस आर मैंगो, नीम, बैनियन एट्सेट्रा. और कुछ जो हमारे कॉमन से जो ट्रीज हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं उसमें से या तो मैंगो है, नीम है और बैनियन है. बात करते हैं श्रब्स की. श्रब्स द स्मॉल प्लांट विच वुडी स्टेम आर कॉल्ड श्रब्स. यानी कि वो पौधे जिनके जो तने होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, वुडी स्टेम्स होते हैं, उनको श्रब्स कहा जाता है. और कुछ हमारे कॉमन श्रब्स हैं जैसे रोज एंड कॉटन. कॉटन का प्लांट होता है वो भी श्रब्स की कैटेगरी में आता है. बात करते हैं हर्ब्स की. सम स्मॉल प्लांट हैव ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स. कुछ छोटे पौधे होते हैं जिनके जो तने होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और हरे होते हैं और इनको ही हम हर्ब्स कहते हैं. और हमारे हर्ब्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. स्पिनच एंड ग्रास यानी कि पालक और घास हो गई, ये हर्ब्स में आएंगी. बात करते हैं क्लाइंबर्स की. क्लाइंबर्स यानी कि बेल. देयर आर सम प्लांट लाइक मनी प्लांट, पी एंड बीन दैट हैव वेरी वीक स्टेम्स. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि मनी प्लांट हुई, मटर का पौधा हुआ, बीन फलियों का पौधा हुआ. ये बहुत ज़्यादा इनके जो तने होते हैं कमज़ोर होते हैं और ये अपने आप से खुद से स्टैंड भी नहीं हो सकते, सीधे खड़े नहीं हो सकते. इसलिए इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. जैसे कि इनको दीवार के सहारे से वो आगे बढ़ सकते हैं या फिर कोई स्टिक हो, लकड़ी हो, उसके सहारे से वो ऊपर बढ़ सकते हैं. सीधा खड़े होने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए इनको क्लाइंबर्स कहा जाता है. क्लाइंबर्स यानी कि बेल. बात करते हैं क्रीपर्स की. सम प्लांट्स विद वीक स्टेम ग्रो अलोंग द ग्राउंड. कुछ पौधे होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा जिनकी जो स्टेम्स तने होते हैं कमज़ोर होते हैं और वो ग्राउंड पर नीचे ही ग्रो करते हैं, उनको क्रीपर्स कहा जाता है. जैसे पंपकिन, गॉड, मैलन एंड मस्क मैलन, ये सभी हमारे कुछ कॉमन क्रीपर्स के एग्जाम्पल्स हैं. अब समझते हैं वेयर डू प्लांट्स ग्रो. अब ये जो पौधे हैं ये कहाँ ग्रो करते हैं. सम प्लांट ग्रो ऑन लैंड वाइल सम इन वाटर. कुछ पौधे हमारे ज़मीन पर उगते हैं और कुछ पौधे हमारे पानी में ग्रो होते हैं. प्लांट्स ग्रो इन फील्ड, फार्म, डेजर्ट एंड इवन ऑन माउंटेन्स. कुछ पौधे हमारे खेतों में उगाए जाते हैं, फार्म्स में उगते हैं और रेगिस्तान में भी होते हैं और कुछ हमारे पहाड़ों पर भी होते हैं. यहाँ पर बोला है गार्डन्स हैव फ्लावर्स, बुशेस, श्रब्स एंड ग्रास. और जो हमारे गार्डन यानी कि बगीचे होते हैं उसमें फूल भी होते हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं, श्रब्स भी होती हैं और ग्रास यानी घास भी पाई जाती है. पाइन ट्रीज ग्रो इन द हिल्स एंड माउंटेन्स. जो हमारे पाइन ट्रीज होते हैं इस तरीके के जो ट्रीज होते हैं ये घाटियों में और जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं. पाम ट्री एंड कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट. जो पाम ट्रीज होते हैं और कैक्टस होते हैं ये रेगिस्तान में उगते हैं. वाटर लिली एंड लोटस आर वाटर प्लांट्स. जो वाटर लिली है और लोटस है ये पानी में उगने वाले कुछ पौधे हैं. राइस, व्हीट एंड वेजिटेबल्स ग्रो इन फील्ड एंड फार्म्स. देखिए जो चावल, गेहूं हो गई और जो सब्जी हो गई ये खेतों में और फार्म्स में उगाई जाती हैं ये सब चीज़ें. फॉरेस्ट हैव बिग ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर, फ्रूट, फ्लावर्स, बुशेस एट्सेट्रा. जंगलों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं. बड़े बड़े पेड़ हो गए, क्रीपर्स हो गई है ना, और क्लाइंबर्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, बुशेस यानी झाड़ियाँ हो गई. ये सभी चीज़ें हमें फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलती हैं. समझते हैं पार्ट्स ऑफ ए प्लांट यानी कि एक पौधे के हिस्से. ए प्लांट हैज़ मैनी पार्ट. एक जो पौधा होता है उसके काफ़ी सारे अलग अलग हिस्से होते हैं. द रूट ग्रो अंडरग्राउंड एंड होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड. जो जड़ें होती हैं वो अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे उगती हैं और पौधे को मतलब ग्राउंड से ज़मीन से पकड़े रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं. और जो भी मिट्टी से जितना भी सारा
एब्जॉर्ब करती हैं वो क्या क्या चीज़ें, न्यूट्रिएंट हो गई, वाटर हो गई, इनका काम होता है जो मिट्टी में ये सब चीज़ें उनको एब्जॉर्ब करना और पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना। ये सारा काम होता है रूट्स का, जड़ों का। द स्टेम कैरीज वाटर टू द लीव्स एंड स्टोर फूड। और ये सभी चीज़ें जो रूट्स ने एब्जॉर्ब करी हैं मिट्टी से, इन सभी को पौधों के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम होता है स्टेम का। स्टेम यानी कि तना, तने का काम होता है। द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट बाय यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट। और जो पत्तियां होती हैं ये अपना खाना बनाती हैं किसका इस्तेमाल करके, हवा का, पानी का और सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाती हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स यानी कि फल और बीज, ये सभी फ्लावर के द्वारा ही उगते हैं। तो ये हुए हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। आगे समझते हैं। ए फ्रूट में कंटेन वन और मैनी सीड्स इनसाइड इट। एक फल के अंदर या तो एक बीज भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा बीज भी पाए जा सकते हैं। ए सीड कंटेन ए बेबी प्लांट इनसाइड इट विच ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। एक बीज के अंदर एक बेबी प्लांट होता है जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक तरीके से उसको रीजनरेट करें तो हम न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, अगर उसको ठीक मात्रा में हवा, पानी, अच्छी मिट्टी और फिर अच्छा सूर्य का प्रकाश मिले तो वो नया पौधा भी बन जाता है। बात करते हैं यूजेस ऑफ प्लांट्स, जो हमारे पौधे होते हैं उनका प्रयोग। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। जो पौधे होते हैं हमारे लिए बहुत सारे तरीकों से हेल्पफुल होते हैं। पहला, दे गिव्स अस फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स टू ईट। ये हमें बहुत सारे फल, सब्जियां और अनाज मिलते हैं हमें खाने के लिए, पौधों से ही मिलते हैं। वी ऑल्सो गेट पेपर, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। हमें हमारे सारे पेपर हो गए, क्लॉथ्स हो गए और सारी दवाइयाँ हो गई, ये सभी भी हमें पौधों से ही मिलते हैं। दे गिव्स अस वुड फॉर फर्नीचर। और हमें लकड़ियाँ सारी मिलती हैं हमारे फर्नीचर के लिए, सारे प्लांट से मिलती हैं। प्लांट हेल्प अस टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। और जो पौधे होते हैं वो हवा को स्वच्छ और साफ बनाए रखने में मदद करते हैं। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने चाहिए और हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आगे बोला है टेक केयर ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों की देखभाल करना। वी शुड लुक आफ्टर प्लांट्स सिंस दे प्रोवाइड अस सो मैनी थिंग्स। हमें पौधों की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि पौधे हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। वी शुड वाटर द प्लांट्स रेगुलरली एट होम। हमें जो पौधे हमारे पास होते हैं उनको नियमित रूप से पानी देना चाहिए और हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। उनको जो ठीक मतलब साफ पॉट में उनको रखना चाहिए और उसमें से फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस लेसन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे और मजबूत पौधे होते हैं। सम प्लांट्स आर ईदर हर्ब्स और श्रब्स। और कुछ पौधे हमारे हर्ब्स भी होते हैं और श्रब्स भी होते हैं। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स आर वीक प्लांट दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। जो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स होते हैं वो कमज़ोर पौधे होते हैं जो अपने आप से सीधे खड़े नहीं हो पाते, इनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। और जो पौधे होते हैं हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।